वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 24 फरवरी के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीपीएससी एचईओ भर्ती 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लास के नोट्स दिए जाएंगे और आपको वीडियो क्लासेस दी जाएगी रिकॉर्डेड, जिससे आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सर्विसेज ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सर्विसेज ऐप डाउनलोड करके एचईओ भर्ती 2026 सेक्शन में जाकर जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर शहर में किया है? इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी या शिलोंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अगरतला में जो है संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगरतला किस राज्य की जो है राजधानी है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? तो यह जो मेजबान शहर चुना गया है यह मुंबई चुना गया है अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फोरम द्वारा टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट ने भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ। नीलेट जो है भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश में। डी आंसर इसका सही है। इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ जो है समझौता किया है। 23 से 26 फरवरी तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का छठा संस्करण का दूसरा चरण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला चरण जो इसी वर्ष 20 से 26 जनवरी तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। 26 से 28 फरवरी 2026 तक एशिया इकोनॉमी डायलॉग का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो पुणे में इसका आयोजन जो है किया जाएगा। एशिया इकोनॉमी डायलॉग का 7वां संस्करण। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में इसे ह्यूमेंजर आईओ द्वारा जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में 100 से अधिक देशों के मूल्यांकन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो इसमें छठा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में। ए आंसर इसका सही है। 69वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में इतिहास रचने वाली भारतीय फिल्म बूंग मुख्य रूप से किस भाषा में बनी है? तो ये जो बनी है मणिपुरी भाषा में बनी है भारतीय फिल्म बूंग। फिल्म बूंग का निर्देशन जो है नवोदित निर्देशिका लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। हर साल किस दिन भारत में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस। सी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में छात्रों को आगाह करते हुए किस प्रमुख राष्ट्रीय वैधानिक निकाय ने देश भर के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की नई सूची जो है जारी की है? यह जो है यूजीसी ने नई जो है लिस्ट जारी की है। राष्ट्रीय वैधानिक निकाय जो है यूजीसी ने देश भर के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की नई सूची जारी की है। बी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस ब्रिटिश वास्तुकार की मूर्ति को हटाकर सी राजगोपालाचारी की मूर्ति का ऐतिहासिक अनावरण किया है? तो यह जो है एडविन लुटियंस का जो है मूर्ति हटाकर सी राजगोपालाचारी जो है मूर्ति का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 40 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है पंजाब सरकार द्वारा की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत नीले कार्ड धारक 40 लाख परिवारों को अप्रैल से
मेरी रसोई योजना शुरू करने का जो है ऐलान किया है। यह जो है पंजाब सरकार है। 21 फरवरी 2026 को कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में किस प्रसिद्ध लोकसभा सांसद और लेखक को मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स डेलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यह जो है सस थरूर जी को सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक भारत और किस देश की सेनाओं के बीच वज्र प्रहार नामक संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 16वां संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है आयोजित होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के मध्य वज्र प्रहार नामक अभ्यास का जो है 16वां संस्करण होगा। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में 73 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिवंगत हुए पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता मुकुल राय ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में किस प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय का प्रभार संभाला था? इन्होंने जो है रेल मंत्री थे। सी आंसर इसका सही है। मुकुल राय ने वर्ष 2012 में दिनेश त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद जो है मनमोहन सिंह की कैबिनेट में केंद्रीय रेल मंत्री का महत्वपूर्ण पद जो है संभाला था। सी आंसर इसका सही है। 22 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का ए आंसर इसका सही है। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से देश में डिजिटल कौशल विकास को गति देने के लिए कौन सा नया राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह जो है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है देशव्यापी जो है अभियान शुरू किया गया है। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध कृषि परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन किस राज्य के चुमोकैदिया में किया जा रहा है? तो यह जो है नागालैंड के चुमोकेदिमा में किया जा रहा है पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जो जीता खिताब वह स्टेफानोस सकेलॉरिडिस ग्रीस के हैं ये खिलाड़ी स्टेफानोस, जिन्होंने दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल टेनिस का जो है खिताब जीत लिया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एचआईवी की रोकथाम के लिए लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन लेना का पाविर को लॉन्च किया है? तो यह जो है जिम्बाब्वे में लॉन्च किया है। यह दवा साल में 2 बार दी जाती है, प्रत्येक खुराक 6 महीने तक जो है सुरक्षा प्रदान करती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तो आज हम लोग 20 जो टॉप करंट अफेयर उनको कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में ऐतिहासिक नेटिविटी कार्ड विधेयक पेश किया है जो राज्य के प्रवासियों और निवासियों के लिए एक फोटो एक पहचान पत्र प्रस्तावित करता है? यह जो केरल सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में संपन्न भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा को कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है? टोटल जो है 89 समर्थन प्राप्त हुआ है। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर में कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में स्थापित करने जा रही है? यह लखनऊ में स्थापित होने जा रही है। हाल ही में चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 किस देश द्वारा विकसित एक उन्नतशील बैलिस्टिक मिसाइल है? यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजाति और आदिवासी समुदाय के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो असम ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बांग्लार युवा सारथी योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। हर साल विश्व मानव विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे गुरुवार मनाया जाता है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान 1027.87 मेगावाट स्थापित किया है? तो यह उत्तराखंड ने किया है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीजीएस के कॉरिडोर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर में किया है? तो ये मेरठ में उन्होंने किया है। यूपी स्पेशल के देश से वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में 18 स्वर्ण और कुल 40 पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहकर जो है ओवरऑल चैंपियन बना है? नॉर्वे जो है टोटल 40 पदकों के साथ टॉप पर रहा है। हाल ही में आयोजित 69वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है। वैश्विक सद्भावना और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व शांति और समझ दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो यह 23 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विमोचित चर्चित कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन शाश्वत राजनेता के लेखक कौन है? तो यह विजय गोयल जी हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के चुराचांदपुर जिले में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस पूरे सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया गया है। यह जो है मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के वसई में स्थित किस 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक कैथेड्रल को उसके जीर्णोद्धार के लिए 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को दिया गया है। फरवरी 2026 मुंबई के ताज लैंड एंड में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में किसे लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो समीर कानूडिया को जो है सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हाल ही मुंगेर जिले में अंतिम शस्त्र माओवादी सुरेश कोडा के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य सरकार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? यह जो है बिहार घोषित किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश भी घोषित हो चुका है। हाल ही में 2026 के AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में किस प्रमुख उद्योगपति को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो करण अडानी को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2026 52 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय को साहित्य जगत में मुख्य रूप से किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था? तो शंकर के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार जो है आज के टॉप 20 करंट अफेयर और पिछले दिन के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।